इमरान खान साहब आज फिर उनका मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ अडयाला जेल में, और केस की समाप्ति थी हस्बे मामूल। और इमरान खान साहब ने कुछ बातें की हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं, और उनको अंदाज़ा हो गया है कि उनके खिलाफ अब आसिम मुनीर साहब कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। और उन्होंने आसिम मुनीर साहब से भी बराह रास्त तो मुखातिब हुए हैं और कुछ बातें की हैं, और बहुत ही ज़्यादा पुरएतमाद थे। और उन्होंने कहा कि जैसे माजी में अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी अल्लाह ताला सुरखरू करेंगे, और जो झूठा है उसका पता चल जाएगा, और जो सच है वो अल्लाह ताला सामने ले आएगा। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो ट्रायल है वो ओपन कोर्ट में होना चाहिए, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सरबराह पर इल्ज़ाम का मामला है। और उन्होंने कहा कि सबको जब ओपन कोर्ट होगा तो सबको पता लग जाएगा कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि इस वक्त बात की जा रही है, जनरल फैज़ हमीद को लिंक किया जा रहा है किसके साथ? इमरान खान के साथ। और ये कौन कर रहा है? ये ISPR नहीं कर रहा बराह रास्त, बल्कि ये सारे का सारा नून लीग इस वक्त और शरीफ फैमिली, जाती उमरा, ये लोग कर रहे हैं, और वही बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, और वही सारे का सारा मुकदमा मीडिया ट्रायल के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि DDISPR की अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त नहीं हो सकी कि जो आके बताएं कि जनाब ये मामला क्या है। अगर ये फौज का अंदरूनी मामला है तो फिर नून लीग, जाती उमरा, शरीफ फैमिली, ये सब फिर क्यों उनके जरिए सारा मुकदमा क्यों चलाया जा रहा है, और वो भी मीडिया में आके। तो इसलिए इमरान खान साहब ने कहा कि सबको पता चल जाएगा क्या क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी बातें सामने आएंगी, नई नई चीजें पता लगेंगी कि क्या हुआ है और क्या हो रहा है। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में जिसने मेरी गिरफ्तारी और घसीटने के अहकाम दिए वही 9 मई का जिम्मेदार था, और मुझे पता है कि मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किसने दिया। सवाल पूछा सहाफी ने, तो फिर जी आप बता दें कि आपकी गिरफ्तारी का ऑर्डर किसने दिया। तो उन्होंने कहा कि नंबर 1 ने दिया। कौन है नंबर 1? वही जो बादशाह है, जो सुपर किंग है, और जिसको नवाज शरीफ साहब सुपर प्राइम मिनिस्टर कहते थे। वही इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये सुपर किंग है, और सुपर किंग से मुराद आसिम मुनीर साहब का उन्होंने नाम लिया है। और उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड का मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है, और बरतानिया में हसन नवाज की प्रॉपर्टी की मालियत जो है वो 9 अरब थी, और बिजनेस टाइकून ने 9 अरब की बजाय 18 अरब रुपए में खरीदी, यानी कि मलक रियाज साहब ने खरीदी, जिस पर बरतानवी एजेंसी NCA ने तहकीकात की थी। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा जनरल फैज़ हमीद से तब तक ही राब्ता था जब तक DGISI थे, और मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जब कोई रिटायर हो जाता है तो वो हीरो से जीरो हो जाता है। ये बात तो उनकी सही है, और अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो तहकीकात हुई हैं, जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान के दरमियान बराह रास्त ऐसा कोई ताल्लुक सामने नहीं आया। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जब कोई रिटायर हो जाता है तो वो हीरो से जीरो हो जाता है, इसके पास इख्तियारात नहीं होते, और मुझे ये भी बताएं कि जिसके पास इख्तियारात नहीं, मैं उससे कैसे राब्ता रखूंगा, वो कर भी क्या सकता था। इसलिए कहता हूं कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ ट्रायल जो है वो ओपन किया जाए, ये मेरी डिमांड है, और ये मेरा मुतालबा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सबसे बड़ी जमात के सरबराह पर इल्जाम लगाया है, इसलिए फिर ये मामला भी ओपन कोर्ट में ही चलना चाहिए ताकि पता चले। उन्होंने कहा, सहाफी ने पूछा कि आपकी KPK हुकूमत में करप्शन की बातचीत हो रही है, जिसने तहकीकात का हुक्म दिया, अब लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे आपसे मिलने आए हैं कि KPK वजीर आला इनसे नहीं मिलता, इनके पास फंड्स और इख्तियारात नहीं हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे ये किसी से मिलने नहीं देता, तो मैं क्या करूं, देखूंगा इस मामले को भी। इमरान खान साहब ने कहा, मुझसे तो अली अमीन गंडापुर को भी मिलने नहीं दिया जाता, और हफ्ते में सिर्फ 6-7 सियासतदानों को मुझे मिलने की इजाजत है, और मेरे वकला भी अंदर आने के लिए घंटों खड़े रहते हैं। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जनरल फैज़ हमीद का मामला जो है वो नेशनल सिक्योरिटी का मसला नहीं, लोकल मसला है, इसलिए ओपन ट्रायल से दुनिया के सामने हकायक आ जाएंगे, और मुझे मालूम है ये ओपन ट्रायल नहीं, बंद कमरे में फैसले करेंगे, और मेरे खिलाफ सारे केसेस जो हैं वो कोलैप्स हो चुके हैं। और इसलिए जनरल फैज़ हमीद से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कहा कि बात यह है कि उन्होंने कहा मेरे खिलाफ जितने भी मुकदमात थे वो तो सारे हो गए कोलैप्स, एक एक करके ये मुकदमा बनाते हैं और वो खारिज हो जाता है, ये सजाएं सुनवाते हैं, ऊपर जाके वो सजाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वो झूठे मुकदमात हैं। अब झूठे मुकदमात खत्म होने के साथ साथ अब ये एक और बड़ा झूठा मुकदमा लेकर आए हैं, और अब ये इसको कॉन्स्पिरेसी, एक साजिशी थ्योरी के तौर पे लाना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी ये खेल खेल रहे हैं, ये ड्राइंग रूम में बैठ के दोबारा फैसला किया जा रहा है,
اور انہوں نے आसिम मुनीर साहब की तरफ इशारा किया कि ये सब कुछ वहीं से हो रहा है और एक इंतकाम है जो कि लिया जा रहा है। इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि ये सारा कुछ जो है इनकी पर्सनल ग्रज है जिसकी वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं, ज़ाती इंतकाम और हसद भरा हुआ है, और इसलिए उन्होंने कहा कि ये सारी के जो मामलात हैं, क्योंकि अगर इसको एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है, इमरान खान ने कहा कि मेरे साथ जोड़ा जा रहा है, तो फिर ये तो ओपन कोर्ट में होगा और हम इसको आगे लेकर जाएंगे और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जैसे पहले झूठे मुकदमात खत्म हुए, ये भी झूठा मुकदमा ही साबित होगा। उन्होंने कहा कि 9 मई की साजिश मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुई, तो पता करें कि मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किसने दिया था, क्योंकि सहाफ़ी बार बार सवाल पूछ रहे थे, तो वो बार बार जवाब दे रहे थे कि जनाब ये पता कर लें कि कौन है और कैसे है। इसलिए उन्होंने कहा कि रेंजर्स को कंट्रोल करता कौन है, और उन्होंने कहा कि रेंजर्स ने मुझे उठाया था, तो रेंजर्स को कौन कंट्रोल करता है ये भी ज़रा पता करें। और सहाफ़ी ने पूछा कि उनका नाम बता दें, तो उन्होंने फिर कहा कि बादशाह सुपर किंग, और इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कहा। और उसके बाद सहाफ़ी ये चाह रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर का नाम लें, तो उन्होंने बादशाह कहा, सुपर किंग कहा, जनरल आसिम मुनीर का नाम नहीं लिया। इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल फैज़ रिटायरमेंट के बाद मुझे क्या फ़ायदा दे सकता था, ये अहमक लोग हैं, कहते हैं जनरल फैज़ ने मुझे कोई फ़ायदा पहुंचाया है। आप वफाकी हुकूमत से या फौज से जनरल फैज़ के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं। सहाफ़ी ने पूछा, मैं आर्मी चीफ से ओपन ट्रायल का मुतालबा कर रहा हूँ, और जनरल फैज़ और मेरा फौज का इंटरनल नहीं मामला, मैं सिविल साबिक वजीर आजम हूँ और मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने से पाकिस्तान का इमेज खराब होगा, और इनका जो प्लान है कि मुझे फौजी अदालत में ले जाया जाए। जनरल फैज़ रिटायरमेंट के बाद हीरो से ज़ीरो हो गया था, और अगर 9 मई का साजिश का मरकजी किरदार जनरल फैज़ है तो मुतालबा कर रहा हूँ ओपन ट्रायल किया जाए। इसके साथ साथ एक और खबर जो कि अभी रद्द अमल भी आया है, और ख़ास तौर पे रद्द अमल आया है सिक्योरिटी ज़रा यानी कि ISPR का। उन्होंने ऑफिशियली तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अदरवाइज उन्होंने गुफ्तगू की है, वो मैं आपको गुफ्तगू सुनवा देता हूँ कि काफ़ी गुस्से में नजर आए जो हैं सिक्योरिटी ज़रा यानी कि DGISPR। यकीनन ये DGISPR है, इसके अलावा कोई और हो नहीं सकता। और उसमें सिक्योरिटी ज़राए से जो खबरें चली कि इमरान खान साहब के बयान पर रद्द अमल क्या आया है, जनरल फैज़ हमीद ये कहते हैं, तो उन्होंने जाहिर है किसी जर्नलिस्ट ने तो क्या रब्ता किया होगा, उन्होंने खुद ही ये टिकर बना के भेजे हैं, और क्योंकि तमाम टीवी चैनल्स पे एक ही टिकर चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी बाखबर सिक्योरिटी ज़राए का इमरान खान के फैज़ हमीद से मुतल्लिक बयान पर रद्द अमल, और बयान पर रद्द अमल ये आया है कि इमरान खान होता कौन है बताने वाला कि फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें ओपन ही होगा, ट्रायल ओपन हुआ तो दुनिया को पता चलेगा कि इमरान खान क्या करता और क्या करवाता रहा है। फैज़ हमीद के खिलाफ ट्रायल ओपन कोर्ट में होना चाहिए, इमरान खान ने ये मुतालबा किया है, और ये डिमांड आई है, और ये आया है जनाब रद्द अमल DGISPR की तरफ से, और फैज़ हमीद के खिलाफ ट्रायल ओपन कोर्ट में होना चाहिए, इसका जवाब दे दिया है DGISPR ने, और ज़राए से ये खबर दी है। और उन्होंने कहा कि ये कौन सी जमहूरियत में होता है कि एक साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब कहते हैं कि बताया जाए कि ओपन ट्रायल से रजीम चेंज और 9 मई की साजिश बेनकाब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ओपन ट्रायल से मुल्क का फायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा, ओपन ट्रायल में मीडिया कवरेज की रसाई दी जाए। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि काजी फाइज ईसा जाने वाला है, अब जनरल फैज़ का ड्रामा रचा दिया गया, मैं मुतालबा करता हूं कि आर्मी चीफ से जनरल फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए, और ओपन ट्रायल से रजीम चेंज और 9 मई के जो है वो भी साजिश बेनकाब होगी। मैंने भी अगर बगावत की है तो मेरा ओपन ट्रायल करें। ये कौन सी जमहूरियत है कि एक साबिक वजीर आजम का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में किया जाए। डिप्टी सुप्रीडेंट एक अकरम को उठा लिया गया, उसकी बीवी इंसाफ मांग रही है, यहाँ कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। ये सब कुछ करके सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। ये सब इतनी तेजी से इसलिए किया जा रहा है कि मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात खत्म हो रहे हैं, और नायब तफ्तीश ने बयान दिया है कि मलक रियाज का पैसा चोरी का नहीं था। इसके बाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस खत्म हो चुका है। यही बात हमने काबीना में डिस्कस की थी कि जब ये पैसा चोरी का नहीं तो इसे पाकिस्तान लाया जाए। नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने मलक रियाज की रकम मशकूक ट्रांजैक्शन पर फ्रीज की थी, और रकम इसलिए फ्रीज की गई कि हसन नवाज की 9 अरब मालियत की प्रॉपर्टी 18 अरब रुपए में
खरीदी गई। हमें मलक रियाज ने कहा था कि एनसीए के साथ डील को पब्लिक ना किया जाए, इसीलिए हमने इस डील को खुफिया रखा। मलक रियाज और एनसीए की डील को एफआईए और नैब खोल सकते हैं। बर्तानिया से जो रकम पाकिस्तान आई, इससे अब तक 20 अरब डॉलर कमाया जा चुका है। और नए तोशाखाना केस में भी इनाम शाह और अप्रेजर को वादा माफ गवाह बनाया गया है। और जनरल फैज पर इल्जाम है कि उन्होंने 9 मई का साजिश का मंसूबा बनाया, फौजी तनसीबात के टारगेट सेट किए, जिस पर आपने अमल दरामद कराया। सहाफी ने पूछा और उन्होंने कहा कि जिसने मेरे अगवा का हुक्म दिया था वही साजिशी है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं वजीर आजम रहा, मुझे एक दफा रेंजर्स की जरूरत पड़ी, मुझे पता है कि रेंजर्स को कौन कंट्रोल करता है, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि रेंजर वजारत दाखिला के मतहत है। उन्होंने कहा ये रेंजर्स जो है वो वजारत दाखिला के मतहत नहीं, मैं वजीर आजम रहा हूँ और मुझे पता है कि रेंजर्स को कौन कंट्रोल करता है, इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे ट्रायल को ओपन किया जाए और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके साथ साथ जी एक और खबर भी आई है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है, इमरान खान साहब जो हैं वो आ चुके हैं मैदान में दोबारा से, और वो बराह रास्त मुखातिब हैं जनरल आसिम मुनीर साहब से, और उनका जो ये कहना है कि जनाब मामला इस वक्त ऐसे वक्त में ये मुकदमा लाया गया है और ऐसे वक्त में जनरल फैज हमीद का ड्रामा रचाया जा रहा है जब तमाम मुकदमा खत्म हो चुके हैं, और अब झूठे मुकदमा जब खत्म होते हैं तो एक और ड्रामा रचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है,